Good morning, students. In the last lecture, we have discussed two questions of exercise 8, expansion or evaluate the given by using binomial theorem. Now we are going to discuss our new topic. We have completed already exercise 8.1. In this exercise, we have discussed how to expand and how to solve some logical questions. Now we are going to discuss next theoretical topic. The next theoretical topic is our general term in the expansion of a plus b raised to n. Okay, what do you mean by general term? General term is a term like variable, like some variable. If we want first term, then by use of general term we can calculate directly first term only. If we want 10th term in the expansion, then we can calculate the 10th term of expansion by use of general term. We don't have to require full complete evaluation or expansion. इसमें हम क्या कर सकते हैं, जनरल टर्म की मदद से हम किसी भी नंबर की टर्म डायरेक्ट निकाल सकते हैं. अगर मान लो कि कोई दो टर्म्स है a और b, उनका एडिशन की पावर मान लो कि 25 दी, तो a plus b raised to 25. इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? हमको पता है कि 25 plus 1 मतलब 26 टर्म आएंगे. अभी इसके एक्सपेंशन में अगर हमको पूछ लिया होता कि 20th नंबर की टर्म कौन सी है, 20th नंबर की टर्म कौन सी है इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b raised to 25, तो हमको क्या करना पड़ता? पूरा एक्सपेंशन करना पड़ता. क्या? पहले टर्म से लेके 25th टर्म तक जाना पड़ता, और 26 टर्म तक, या फिर पहले टर्म से 20 तक तो जाना ही पड़ता. 20 तक तो जाना ही पड़ता, तो पहले एक्सपेंशन में उतना तो लिखना ही पड़ता. फिर 20th टर्म जो भी है उसको निकाल के अलग से कैलकुलेट करके फाइनल आंसर उसका सिंप्लीफिकेशन करके ला सकते हैं. बट एक बार तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. बाय यूज ऑफ जनरल टर्म वी कैन कैलकुलेट एनी नंबर ऑफ टर्म्स. अगर मान लो कि अलग अलग से नंबर दिए, सपोज x plus 1/x रेज़ टू 5, जैसे आपने एक्सपेंशन किए हैं. 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको खुद से करने को भी दिए थे, आपने भी किए. तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार होता है कि कांस्टेंट टर्म भी आती है, बराबर. अगर मान लो पूछ लिया कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो ये कांस्टेंट टर्म डायरेक्टली हम जनरल टर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जनरल टर्म की रिक्वायरमेंट बहुत है और इस टर्म से हम बहुत सारे कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं. चलो अब देखते हैं जनरल टर्म क्या है और कैसे आती है. ओके, चलो सपोज हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम तो है. चलो, व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम फॉर a plus b raised to n? बाइनोमियल थ्योरम फॉर a plus b raised to n is given as a plus b raised to n, which is equals to nc0 a raised to n b raised to 0. ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म क्या होगी? nc1 a raised to n minus 1 b raised to 1. अभी मान लो थर्ड टर्म क्या होगी? तो थर्ड टर्म हमको पता है nc2. थर्ड टर्म क्या है? nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2. चलो बच्चों, फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म हमको पता है nc3 a raised to n minus 3 b raised to 3. चलो ऐसे चलता जाएगा. फिफ्थ टर्म कौन सी होगी? तो हमको पता है nc4 a raised to n minus 4 b raised to 3. अगर मान लो बच्चों मैं कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फिफ्थ टर्म नहीं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कि आर्थ टर्म कौन सी है, आर्थ नंबर की टर्म कौन सी है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं. यहाँ देखो लॉजिक कैसे बनता है. फर्स्ट टर्म क्या है? nc0 a raised to n b raised to 0. ये है फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट नंबर ए टर्म. सेकेंड टर्म क्या है? nc1 a raised to n minus 1
b रेस टू 1। थर्ड टर्म क्या है nc2 a रेस टू n माइनस 2 b रेस टू 2। फोर्थ टर्म क्या है nc3 a रेस टू n माइनस 3 b रेस टू 3। क्लियर? सोचो इसमें क्या है, अगर मैं फर्स्ट टर्म पूछ रहा हूं तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे n माइनस 0 है, यहाँ पे b की पावर 0। सेम बच्चों मैं सेकेंड टर्म पूछ रहा हूं तो nc2 की जगह पे यहाँ पे 1 है, सेकेंड टर्म के लिए 1 है, यहाँ पे पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे पावर 1 है। ओके, थर्ड टर्म के लिए पूछ रहा हूं तो 2, यहाँ पे 2 है, n माइनस 2 है, यहाँ पे पावर 2 है। अगर बच्चों मैं फोर्थ टर्म के लिए पूछता तो यहाँ पे 3 है, n माइनस 3 है, b की पावर 3 है, बाकी सब वैसे के वैसा ही देखो, सब में n c जो भी नंबर है वो चेंज होता है, फिर a की पावर जो भी है वो भी चेंज होती है। वो भी चेंज कैसे होती है, अगर मान लो मैं 8th नंबर की टर्म पूछ लूं, 8th नंबर की टर्म पूछ लूं तो क्या होगी nc7 a रेस टू n माइनस 7 और b रेस टू 7। क्लियर? अगर मैं पूछ लूं 12th नंबर की टर्म कौन सी है तो nc11 a रेस टू n माइनस 11 और b रेस टू 11। क्लियर? अगर मैं पूछ लूं 29th नंबर की टर्म कौन सी है, 29th नंबर की टर्म कौन सी है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं nc28 a रेस टू n माइनस 28 और b रेस टू 28। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं आर्थ टर्म लिखना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे nc आर्थ टर्म लिखनी है तो मेरे को r से एक कम नंबर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे r माइनस 1। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, r से एक नंबर कम लिखना पड़ेगा। देख लो बच्चों ये सेकेंड टर्म है तो सेकेंड टर्म में एक नंबर कम है, 2 माइनस 1 है। थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 2 है। फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 3 है। तो सब जगह पे देख लो 3 3 है। तो यही चीज करनी है हमको, आर्थ टर्म निकालनी है तो nc r माइनस 1 a रेस टू n माइनस क्या करना पड़ेगा, r माइनस 1 a रेस टू n माइनस r माइनस 1 और b रेस टू पावर क्या आएगी, r माइनस 1। क्लियर? ये है हमारी आर्थ टर्म, ये है कौन सी टर्म, आर्थ टर्म। अगर मान लो हमें r प्लस 1 और इसके पीछे नंबर के, इसके आगे आने वाली कौन सी टर्म होगी, मतलब r प्लस 1 नंबर की टर्म कौन सी, ये r प्लस 1 टर्म हमको निकालनी है। ये कौन से नंबर की टर्म है, 8th नंबर की टर्म है। तो 8th नंबर की टर्म में हमने क्या किया, यहाँ पे r माइनस 1 रखा, यहाँ पे r माइनस 1 रखा, यहाँ पे r माइनस 1 रखा। अगर मैं उसके पीछे की नेक्स्ट टर्म निकालू तो कौन से नंबर की टर्म आएगी, r प्लस 1 टर्म। तो r प्लस 1 टर्म निकालनी हो तो मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे r एक नंबर का मतलब r, ncr a रेस टू n माइनस r b रेस टू r। ये कौन से नंबर की टर्म है, r प्लस 1 नंबर की टर्म है। क्लियर बच्चों? और आगे चलते जाएंगे तो प्लस अप टू लास्ट टर्म हमको पता है ncn a रेस टू 0 b रेस टू n। ये हो गया हमारा एक्सपेंशन a प्लस b रेस टू n का। इस एक्सपेंशन में ये दोनों चीज हमने अब तक नहीं बताई थी, ये दोनों चीज हमने अब तक नहीं बताई थी, पर अब इसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये कौन सा नंबर की टर्म है, 8th नंबर की टर्म है। ये कौन सा नंबर की टर्म है, r प्लस 1 नंबर की टर्म है। अब मान लो बच्चों आपको चाहिए 11th नंबर की टर्म, आपको चाहिए 11th नंबर की टर्म, तो आप ये टर्म का इन जनरल यूज कर सकते हो, आप ये टर्म का इन जनरल यूज कर सकते हो। r की जगह पे 11 रख दो, r की जगह पे आर्थ टर्म में 11th टर्म चाहिए, आर्थ टर्म का यूज करके 11th नंबर की टर्म चाहिए, तो r की जगह पे क्या रख दो, 11 रख दो, तो हो जाएगा nc 11 माइनस 1 क्या होगा 10, nc 10 a रेस टू n माइनस 10 b रेस टू 10। ओके, 11th नंबर की टर्म रेडी। ऐसे हम ये टर्म का यूज करके
ये जनरल टर्म मान लो, ये हो गया हमारी 8 नंबर की टर्म, ये है जनरल टर्म। तो 8th टर्म उसको हम डिनोट करेंगे, 8th टर्म को कैपिटल T सफिक्स में R ऐसे, या फिर हम डिनोट करेंगे स्मॉल t सफिक्स में R ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 8 नंबर की टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं n से r minus 1 a raised to n minus r minus 1 b raised to r minus 1। बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट करना मत भूलना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक हो गया, ये 8 नंबर की टर्म। अगर मैं बात कर लूं इस नंबर की टर्म, तो ये कौन से नंबर की टर्म है, r प्लस 1th नंबर की टर्म हमको निकालनी हो, तो r प्लस 1th नंबर की टर्म को हम डिनोट करेंगे tr प्लस 1 से, स्मॉल tr प्लस 1 भी कई बार यूज हो सकता है, उसको हम लिख सकते हैं ncr a raised to n minus r b raised to r। ये दोनों जनरल टर्म्स के ही फॉर्मूला है। हम यहाँ r की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो हमको अलग अलग नंबर की टर्म्स जो भी रिक्वायर्ड है हमको मिल जाएगी। क्लियर? अब मैं मान ये दोनों में से आपको जो अच्छे लगे, जो भी पसंद आए, आप जिसे भी लाइक करें वो जनरल टर्म की जगह पे ले सकते हो। आपके पास मैंने दोनों फॉर्मूला रख दी है, आपको जो चीज पसंद आए आप ले सकते हो। पर मैं क्या करूंगा, जो अच्छी हो, सिंपल हो, याद रखने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसी चीज ही पसंद करूंगा। मैथ्स में फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बच्चों। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, मैथ्स में मैंने पूरा लॉजिक लगा के ये जनरल टर्म, दोनों जनरल टर्म ही है मैंने निकाल दिया। जनरल टर्म का मतलब क्या है, वेरिएबल के फॉर्म में अगर r की डिफरेंट वैल्यू पुट करके हम किसी भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं इस दोनों फॉर्मूले से। क्लियर? ये 8 नंबर की टर्म निकल के आएगी, या r प्लस 1th नंबर की टर्म निकल के। अगर मेरे को 11th नंबर की टर्म चाहिए, 11th नंबर की टर्म चाहिए, तो यहाँ पे r की जगह पे 10 रखना पड़ेगा सब जगह पे। बच्चों देखो 10 प्लस 1 मतलब t11, तो 11th नंबर की टर्म मिल गई। ओके, यहाँ पे 10 रखो, यहाँ पे 10 रखो, यहाँ पे 10 रखो, बस काम खत्म। बराबर? ये दोनों में से आपको कौन सी चीज अच्छी लगी? मेरे को तो ये चीज अच्छी लगी, तो मैं यही फॉर्मूला एज ए जनरल टर्म चूज करूंगा। आपको ये लगे तो ये चूज कर सकते हो, पर इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में कंफ्यूजन, या r माइनस 1 ब्रैकेट करना पड़ता है, r माइनस 1 3 बार ज्यादा लिखने का। हम तो लेजी लोग हैं, मैथ्स में कम लिखने का, कम सॉल्व करने का और डायरेक्ट आंसर लाने का। बराबर? तो हम यह फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो गई हमारी जनरल टर्म। जनरल टर्म हम इसको लेंगे जनरल टर्म which is equals to tr plus 1 which is equals to ncr a raised to n minus r b raised to r। ये हो गई हमारी जनरल टर्म, यानी इस टर्म को जनरल टर्म की तरह ले लिया है। ओके, हो गया? तो ये है जनरल टर्म हमारी। तो इतने तक क्लियर करो। पहले एक बार ना पता ना चला हो तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लो, वीडियो एक बार फिर से देख लो कैसे किस लॉजिक से मैंने ये टर्म्स निकाले। बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा जनरल टर्म, और याद रखने में भी दिक्कत नहीं होगी। ये टर्म है tr plus 1 which is equals to nc, यहाँ पे जो है उससे कम है ncr a raised to n minus r b raised to r। r की जगह पे वैल्यू रखो, नंबर टर्म्स नंबर जो भी है वो रख लो, आपको मिल जाएगी जो टर्म आपको चाहिए। क्लियर? चलो, तो यहाँ तक का एक बार वीडियो फिर से देख लो, रिवाइंड कर लो, फिर आगे जाते हैं क्वेश्चन के लिए। चलो क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर माइनस y रेज़ टू 6। हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 7 आएंगे। हमको पता है पूरा एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, पर हमको पूछा क्या है जनरल टर्म। हमको जनरल टर्म की रिक्वायरमेंट है, मतलब ये फॉर्मूला यूज करके हम खाली जनरल टर्म ही निकालेंगे, पर्टिकुलर सब टर्म निकालने की कोई जरूरत नहीं। अभी बच्चों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आएंगे। क्वेश्चन में आपको दो चीज याद रखनी है।
बराबर। पहली तो कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, मतलब कि बाइनोमियल थ्योरम का पूरा एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है, या फिर ये क्वेश्चन में जनरल टर्म से सॉल्व होगा। ये दोनों चीज में से एक चीज आपको पसंद करनी है और उसके लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और सोचना है कि मेरे को पूरा एक्सपेंशन की जरूरत है, पूरे एक्सपेंशन की जरूरत है या फिर कोई पर्टिकुलर टर्म्स की जरूरत है। तो पर्टिकुलर जो भी टर्म चाहिए वो आप जनरल टर्म से निकाल सकते हो, पर्टिकुलर कोई भी टर्म चाहिए आप जनरल टर्म से निकाल सकते हो। पूरे एक्सपेंशन की जरूरत हो, मतलब इवोल्यूशन लिखा हो, एक्सपेंशन लिखा हो, एक्सपांड दिस लिखा हो, तो आपको बाइनोमियल थ्योरम पूरा यूज करके जो 8.1 में आपने किया वही करना है। अगर पूरे एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है तो आप जनरल टर्म से ही सॉल्व करोगे। क्लियर? तो ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन की जरूरत है या फिर जनरल टर्म की जरूरत है, वो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे जनरल टर्म की जरूरत है तो आप जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके पहले इसको कंपेयर करने की जरूरत थी, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में करते थे वही चीज इसमें भी करनी है। तो कंपेयर इट, फर्स्ट ऑफ ऑल x square minus y raised to 6 is given here. Compare it with a plus b raised to n. Compare it with a plus b raised to n. A equals to x square, b equals to minus y और n is equals to 6। ये तीनों चीज हमको मिल जानी चाहिए पहले, फिर जनरल टर्म के फॉर्मूला का यूज करेंगे। हियर the general term given as, the general term can be given as, general term can be given as tr plus 1। कौन से नंबर की टर्म है? r plus 1th नंबर की टर्म है, which is equals to ncr a raised to n minus r b raised to r। ये हो गई हमारी जनरल। ये जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है उसमें a b और n की वैल्यू रख दो, a b और n की वैल्यू रख दो, बाकी सब वेरिएबल के फॉर्म में रहने दो। कि जनरल टर्म ही पूछी, कोई पर्टिकुलर टर्म पूछी नहीं है तो r की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। चलो कोई पर्टिकुलर टर्म पूछी हो, सपोज 5th टर्म पूछी हो तो r की जगह पे हम 4 रखेंगे, अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको खाली a b और n की वैल्यू रख के थोड़ा सिंपलीफाई करने की जरूरत हो तो कर देने का। तो tr plus 1, चलो n की जगह पे क्या है 6, हो गया 6r a raised to, a की जगह पे x square raised to n minus r, मतलब 6 minus r और y b की जगह पे minus y raised to r। हम इसको थोड़ा एक्सपांड करके देख सकते हैं, tr plus 1 6cr, ये हो जाएगा x की पावर 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 minus 2r into minus y raised to r। अब minus y raised to r की वैल्यू पॉजिटिव लिखे या नेगेटिव लिखे वो हमको पता नहीं है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे -1 raised to r। इसको -1 बोल दो, -1 into y, तो अलग अलग पावर दे सकते हैं, -1 raised to r, y raised to r। -1 raised to r में थोड़ा आगे लिख के थोड़ा लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा tr plus 1 6cr x raised to 12 minus 2r, x raised to 12 minus 2r, y raised to r और -1 raised to r जो लिखना था हम यहाँ आगे लिख लेते हैं, -1 raised to r, x की पावर 12 minus 2r, y की पावर r। ये हो गया एक्सपेंशन। यहाँ तक होता है, सिंप्लीफिकेशन तो करो, नहीं होता है तो रहने दो। तो यहाँ तक होगा, अभी कुछ हो सकता नहीं है तो यहाँ तक छोड़ दो। दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल टर्म। फिर आंसर में ऐसा स्टेटमेंट लिख दो, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल टर्म। ओके, ये हमारी जनरल टर्म हो गई। क्लियर? तो कोई सिंप्लीफिकेशन की आगे जरूरत नहीं। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x square minus yx raised to 12। क्या दिया है, x square minus yx raised to 12।
हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंपेयर इट with x square sorry a plus b, compare it with a plus b raised to n. तो a equals to क्या मिल गया? a equals to x square, b equals to minus yx और n equals to 12. अब जनरल टर्म का फॉर्मूला हमको पता है, हमको जनरल टर्म ही निकालनी है, बाइनोमियल एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है. चलो तो जनरल टर्म का फॉर्मूला है द जनरल टर्म can be given as tr plus 1 which is equals to tr plus 1. अलग से नीचे भी लिख सकते हैं जनरल टर्म करके, यहाँ पे नीचे लिख लो tr plus 1 equals to ncr a raised to n minus r b raised to r. ये हो गया हमारी जनरल टर्म. अब ये जनरल टर्म में जितनी भी वैल्यू पता है a b और n की वो रख लो, तो क्या मिलेगा? 12cr a की वैल्यू है x स्क्वायर रेज़ टू 12 माइनस r इंटू b की वैल्यू है माइनस yx रेज़ टू r. इसका जितना भी सिंप्लीफिकेशन हो सके उतना कीजिए. तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 12cr x रेज़ टू 2 है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मिल जाएगा x रेज़ टू 12 टू 24 माइनस 2r. इसको हम अलग से लिखेंगे तो माइनस 1 रेज़ टू r y रेज़ टू r और x रेज़ टू r होगा. ये x रेज़ टू r और ये मिल जाएंगे. याद रखो बच्चों, ये दोनों की पावर ऐड हो जाएगी. x रेज़ टू 24 माइनस 2r है और x रेज़ टू r है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड होके मिल जाएगी हमको. ओके तो ये हो जाएगा x रेज़ टू 24 माइनस 2r प्लस r, पावर का एडिशन होगा हमको ये मिल जाएगा tr प्लस 1 which is equals to 12cr माइनस 1 की पावर r में आगे लिख लेता हूँ, ये x की पावर हो जाएगी x रेज़ टू 24 माइनस 2r प्लस r मींस माइनस r माइनस 2r प्लस r माइनस r और y रेज़ टू r. Okay, this is the required general term. This is the required general term. Statement आप लिख लेना. Okay. अभी next question पे जाते हैं. Question number 5 of exercise 8.2. Find the fourth term. Find the fourth term in the expansion of x minus 2y raised to 12. हमको fourth number की term निकालनी है, इसके expansion. Okay. पहले select करो बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है या फिर जनरल टर्म यूज करनी है. तो हम बाइनोमियल थ्योरम से भी फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं, पर कैलकुलेशन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म का भी करना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा पूरा बाइनोमियल थ्योरम, फिर उसका थोड़ा का एक्सपेंशन वैल्यू रख के थोड़ा का एक्सपेंशन भी करना पड़ेगा. तो वो थोड़े टेडियस मेथड है, लेंथी मेथड है, पर अब हम निकाल तो सकते हैं पर नहीं निकालेंगे. फोर्थ नंबर की टर्म मतलब पर्टिकुलर टर्म नंबर चाहिए, पर्टिकुलर टर्म ही चाहिए, तो हम जनरल टर्म से निकाल ही सकते हैं ना. तो जनरल टर्म का यूज यहाँ पे करेंगे. क्लियर बच्चों? तो कौन सा सिलेक्ट करना है वो ध्यान रखनी है आपको बात. चलो अब इसका एक्सपेंशन है x माइनस 2y रेज़ टू 12 का, तो लिख लो x माइनस 2y रेज़ टू 12. इसको कंपेयर कर लो पहले, तो कंपेयर इट विद a प्लस b रेज़ टू n. a इक्वल्स टू क्या हो गया x, b इक्वल्स टू माइनस 2y और n इज इक्वल्स टू 12. so a b और n की वैल्यू निकल के आ गई. a इक्वल्स टू x, b इक्वल्स टू माइनस 2y, n इक्वल्स टू 12 हियर. चलो अब देखो क्या करना है, पहले जनरल टर्म निकालो फिर फोर्थ नंबर की टर्म मिलेगी. ओके पहले हमको जनरल टर्म ही निकालनी है, फिर हमको जो भी नंबर की टर्म चाहिए वो मिल जाएगी. ओके तो द जनरल टर्म फॉर्मूला क्या है? tr plus 1 which is equals to ncr a raised to n minus r b raised to r. ये है जनरल टर्म का फॉर्मूला. इस टर्म में हम को पुट करनी है जो भी वैल्यू पता है, n की वैल्यू 12 cr, a की वैल्यू x रेज़ टू 12 माइनस r और b की जगह पे माइनस 2y रेज़ टू r. इसका जितना सिंप्लीफिकेशन हो सके आप अलग से लिख सकते हो. तो माइनस 2 रेज़ टू r को मैं अलग से लिख लेता हूँ 12cr x रेज़ टू 12 माइनस r
माइनस 2 रेस टू आर इंटू वाई रेस टू आर, ये हो गया टी आर प्लस 1, मतलब जनरल टर्म का थोड़ा एक्सपांशन, यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, हमने कर दिया। अब कौन सा नंबर की टर्म चाहिए? फोर्थ नंबर की टर्म। तो कौन से नंबर की टर्म चाहिए? फोर्थ नंबर की टर्म, मतलब कि यहाँ पे T4 चाहिए। अगर आपको फोर्थ नंबर की टर्म चाहिए तो R की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 3 रखनी पड़ेगी। 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। क्लियर? तो T4 रिप्रेजेंट our fourth number term, or fourth term, for the fourth term we have to put R is equals to 3. So put R equals to 3, R equals to 3 in general term, put R is equals to 3 in general term, we are getting 3T3 plus 1 which is equals to 12C3 x raised to 12 minus 3 minus 2 raised to 3 y raised to 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आपको मिल जाएगा T4 which is equals to 12C3 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। 12 into 3 स्टेप्स तक 12 का रिडक्शन, 12 into 11 into 10 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1, 3 2 6 हो जाएगा, 6 12 के साथ कट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 into 11 into 10, 2 into 11 into 10 हो जाएगा 110 into 2 220, फिर माइनस 2 की पावर 3 है तो माइनस 8 हो जाएगा, 220 into माइनस 8, 220 into माइनस 8 आप कर सकते हो, वो कैलसी में कर देना, जो भी वैल्यू निकल के आए वो लिख देना। तो माइनस 220 into 8 और 220 into माइनस 8 में यहाँ लिख देता हूँ, ये जो 2 की पावर माइनस 3 था, सॉरी माइनस 2 की पावर 3 है वो, तो 220 इसका एक्सपेंशन है, इसका हो गया माइनस 8, x रेस टू 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 मतलब x रेस टू 9 और y की पावर आ गई 3। इसका एक्सपेंशन आप खुद से कर सकते हो कैलकुलेटर में, एक कर देना 220 into माइनस 8 तो आपको मिल जाएगा फोर्थ नंबर की टर्म। फिर नीचे लिख देना द रिक्वायर्ड फोर्थ टर्म इज ब्लैंक, द रिक्वायर्ड फोर्थ टर्म इज ब्लैंक। ब्लैंक में क्या लिखना है? इसका जो आंसर आया है वो लिख देना। क्लियर? तो ऐसे बच्चों आप लिख सकते हैं, कोई भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। क्लियर? एक बार देख लो, चलो बच्चों, इसमें हमने जनरल टर्म कैसे निकालते हैं उसका पूरा डेरिवेशन देखा, फिर कौन सी जनरल टर्म हमने सिलेक्ट की वो भी देखा, जो भी अच्छी लगी हमने सिलेक्ट कर दिया। R प्लस 1 टर्म हमको अच्छी लगी तो हमने जनरल टर्म का ये फॉर्मूला इजी था इसके कंपैरिजन में, तो हमने ये फॉर्मूला ले लिया एज अ जनरल टर्म। फिर उसके हिसाब से 2 क्वेश्चन जनरल टर्म के कैलकुलेट किए, फिर एक फोर्थ नंबर की टर्म का कैलकुलेट किया। इसके पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार ट्राई करना, अगर आए तो उसमें 6 7 8 स्टैंडर्ड के रेशनल इंडाइसिस के लॉजिक्स लगेंगे, तो एक बार देख लेना बच्चों। रेशनल इंडाइसिस के लॉजिक्स आपको पता नहीं है, पावर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कब कैसे क्या होता है, तो वो एक बार देख लेना, फिर आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 6 इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर बच्चों? चलो, तो आज के वीडियो के लिए इतना रखते हैं। तो आज के वीडियो पता चला हो, कुछ नया लगा हो, अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।